हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 6 से चैप्टर 7 डेसिमल्स एक्सरसाइज 7.2 फ्रॉम आर.एस. अग्रवाल। तो इसमें ये देखो, पहले टॉपिक दिया हुआ है आपको, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपको जो है 1 to 8 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं बिल्कुल। 0.9 इसको जो है आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है और फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में उसको लिखना है। तो पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। देखो 0.9 है तो फ्रैक्शन क्या बनेगा इसका, आप इसमें पॉइंट को रिमूव कर दोगे तो पॉइंट के बाद एक नंबर है, यानी कि नीचे आपका 10 आ जाएगा, यानी कि इसका फ्रैक्शन फॉर्म क्या होगा 9/10। अब सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है, सिंपलेस्ट फॉर्म में आप क्या करते हो कि आप डिवाइड करते हो दोनों नंबर्स को, और डिवाइड ऐसे करेंगे कि दोनों के दोनों नंबर जो है ना किसी एक टेबल पे आए। अब देखो 9 और 10 ये दोनों नंबर ऐसे हैं जो किसी एक टेबल पर नहीं आते, तो यानी कि 9 और 10 ही क्या होगी इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म। सेकंड क्वेश्चन है जैसे इसमें 0.6। देखो आप 0.6 लिखो या 0.6 लिखो, बात एक ही होती है। तो 0.6 है, इसका पॉइंट रिमूव करेंगे तो पॉइंट के बाद एक नंबर है, यानी कि यहाँ आ जाएगा 10। तो इसकी फ्रैक्शन फॉर्म क्या होगी 6/10। अब इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी, इसको करेंगे डिवाइड। 6 और 10 दोनों के दोनों 2 के टेबल में आते हैं, तो देखो 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 3/5। अब 3 और 5 किसी एक टेबल में नहीं आते, तो यानी कि यही क्या है इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो आप, 0.53 सॉरी 0.053 है, 0.053 इसको में करना है फ्रैक्शन फॉर्म में। तो 0.053 है तो डेसिमल अगर रिमूव करेंगे तो नीचे लिखोगे 1 और फिर 1 2 3 3 0 आ जाएंगे नीचे, तो ये क्या बन गए 53/1000। इस जीरो का आप हटा देना, जीरो की वैल्यू नहीं है यहाँ पर, ठीक है। 53/1000 हो गया। अब 53 और 1000 दोनों के दोनों क्या है, देखो 3 है पीछे, ये है ऑड, या 0 है, ये है इवन नंबर। 53 और 1000 दोनों के दोनों जो हैं वो किसी एक टेबल में नहीं आते, तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म यही रहेगी। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं इसका, 0.224। तो 0.224 है, डेसिमल रिमूव करेंगे 1 लिखेंगे, नीचे आ जाएगी 3 0 क्योंकि यहाँ है 3 नंबर, तो ये बनेंगे 224/1000। अब हम क्या करेंगे, इसको करेंगे डिवाइड 2 से। देखो 2 से करते हैं, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 0 रहेगा एज इट इज़। अगेन 2 पे जाएगा ये, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 0 यहाँ आएगा, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12। फिर से 2 से होगा, देखो देखो मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ। देखो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, 56 आया है ऊपर और नीचे क्या आया है 250। इसको 2 से करते हैं फिर से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16, 28 और 125। देखो 8 क्या है, एक इवन नंबर। इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, और 5 क्या एक ऑड नंबर। ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते। तो यहाँ इवन है, यहाँ ऑड है, यानी कि ये आगे सॉल्व नहीं होगा। और वैसे भी 28 और 125 किसी एक टेबल में नहीं आते, तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई ये 28/125। नेक्स्ट टॉपिक इसमें दिया हुआ है कन्वर्ट इनटू मिक्स फ्रैक्शन। तो 9th क्वेश्चन है 6.4, इसको मैं कन्वर्ट करना है मिक्स फ्रैक्शन में। तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, देखो क्या करते हैं, तो उसको करते हैं सॉल्व। 6.4 है, सबसे पहले आप करो डेसिमल रिमूव, तो यहाँ एक नंबर है यानी कि आ जाएगा 10, तो 64/10 है। अब आप इसको करो डिवाइड, 64 और 10 दोनों के दोनों जाते हैं 2 पर, 2 5 जा 10 और 6 आता है 3 पर और 4 आता है 2 पर, 32/5। इसे हम करेंगे डिवाइड, देखो 5 6 जा 30, 5 6 जा 30 डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड करने पे क्या आया है, देखो डिवीज़र आपका आता है नीचे, रिमाइंडर आता है आपका टॉप पर, और क्वोशंट आता है यहाँ पर मल्टीप्लाई में। तो ये होगी इसकी मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म। देखो आपने इस आंसर को चेक कर सकते हो कि आपका जो आंसर आया ये ठीक है या नहीं। देखो इसे कैसे करते हैं, 5 लिखेंगे आप, 5 होता है इससे मल्टीप्लाई होता है और फिर इससे ऐड होता है। मतलब ये जो 5 है ना, ये पहले होगा 6 से मल्टीप्लाई और फिर 2 से क्या हो जाएगा ऐड। तो आप देखो 5 6 जा 30 और 30 में 2 करेंगे ऐड, तो क्या आएगा 32/5। और देखो 32/5 ही था, तो यानी कि हमारा जो ये मिक्स फ्रैक्शन आया है बिल्कुल करेक्ट आया है।
क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं इसका 2.052। तो फर्स्ट स्टेप हम करेंगे इसका डेसिमल रिमूव। तो 1 2 3 नीचे आ जाएगा 1000, ये कि 2052 अपॉन में 1000। इसे करेंगे हम 2 से डिवाइड। तो 2 से कट करते हैं, देखो 2 5 जा 10, 0 0, 2 1 जा 2 0, 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12। अगेन 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 0, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब देखो यहाँ आ गया ये और यहाँ इवन, तो आगे नहीं होगा ये। 513 अपॉन में 250। अब इसको डिवाइड करते हैं, 250 एंड यहाँ पर आएगा 513। तो 250 चलते हैं 2 जा, ये आएगा 500, करते सब्ट्रैक्ट आएगा 13। तो मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म क्या बनेगी इसकी? जो रिमाइंडर है वो आता है टॉप पर और डिविज़र आता है आपका नीचे यानी कि डिनोमिनेटर में, और क्वोशंट आपका आता है मल्टीप्लाई में। तो ये होगी इसकी मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म। नेक्स्ट है कन्वर्ट इनटू डेसिमल। आपको फ्रैक्शन गिवन होंगे, उसको जो है आपको फ्रैक्शन गिवन होंगे उसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। 17 क्वेश्चन आपका 23/10। तो नीचे 10 है यानी कि नंबर ऑफ जीरो 1 है, यानी कि आपको ऊपर 1 नंबर काउंट करके डेसिमल प्लेस करना है। तो इसका आंसर क्या होगा? 2.3। अच्छा, अगर हम ले क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 20 लेते हैं। देखो डेसिमल वैल्यू क्या होगी इसकी? 1 2 3, 3 0 है यानी कि ऊपर आप 3 नंबर काउंट करो, 1 2 3 और फिर यहाँ डेसिमल प्लेस कर दो, ये आ जाएगा इसका आंसर। देखो ये तो बात हो गई 10 और 1000 की। अगर नीचे 10 हो, 100 हो, 1000 हो तो आप सिंपल आप क्या करना है, आपको ऊपर नंबर काउंट करने हैं और डेसिमल प्लेस करना है। लेकिन अगर देखो तो उसमें हम डिवाइड ही कर सकते हैं। तो डिवाइड करते हैं इसको, 4 यहाँ 25 यहाँ और 4 6 जा 24। अब देखो रिमाइंडर 1 आ गया। हमको ना इसको आगे भी सॉल्व करना है क्योंकि हमें यहाँ डेसिमल में आंसर लेके आने हैं। तो देखो यहाँ रिमाइंडर छोटा है, इसको बड़ा कैसे बनाएंगे? यहाँ हम लेंगे डेसिमल और जब डेसिमल लेंगे ना तो यहाँ 0 पुट कर देंगे अपने आप। ठीक है, इस डेसिमल का मतलब है कि यहाँ 0 आ जाएगा। अब देखो 4 2 जा 8, यहाँ क्या 2। अब यहाँ ऑलरेडी डेसिमल है तो आप यहाँ पर 0 प्लेस कर सकते हैं अपने आप। अब देखो 4 5 जा 20, पूरा पूरा ख़त्म हो गया डिवाइड, यानी कि इसका क्या आंसर आया? 6.25। ये इसकी डेसिमल वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 1 × 4/25, इसको हम बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। तो पहले जो हम इसको कन्वर्ट करते हैं, देखो क्या करते हैं हम, जो डिनोमिनेटर में नंबर है ना उसको हम करते हैं इससे मल्टीप्लाई और फिर न्यूमरेटर में कर देते हैं ऐड। आप पहले लिखो 25 और क्या होगा, ये 25 पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा, 25 क्या होगा 1 से मल्टीप्लाई, प्लस ऊपर वाले नंबर से क्या होगा, ये ऐड हो जाएगा यानी कि प्लस का 4। अब देखो 25 1 जा 25 और प्लस में क्या है यहाँ पर 4, अपॉन में क्या है 25 + 4 = 29, अपॉन में 25। अब क्या करेंगे इसको डिवाइड, 25 यहाँ पर 29 यहाँ पर। तो 25 1 जा 25 चलेंगे पहले, यहाँ का 4। अब देखो 4 छोटा है तो उसको बड़ा कैसे बनाएंगे? यहाँ लेंगे डेसिमल और यहाँ प्लेस कर देंगे 0। अब नेक्स्ट देखो 25, अगेन 25 1 जा चलेंगे, 25 1 जा 25 करेंगे सब्ट्रैक्ट। ठीक है, अब देखो डेसिमल है यहाँ ऑलरेडी तो यहाँ पर लगा देंगे 0। अब देखो 25 6 जा कितना होता है 150। ये पूरा पूरा जो है हमारा डिवाइड हो गया है। तो इसकी डेसिमल वैल्यू क्या है? 1.16। क्वेश्चन नंबर 31 करते हैं। 3/40, तो उसको डिवाइड करेंगे सिंपल। देखो 40 यहाँ रखो आप और 3 यहाँ। तो देखो 40 और 3 ये तो बड़ा है और ये छोटा है। पहले आप चलना 40 0 जा 0 करेंगे सब्ट्रैक्ट तो आएगा 3। अब नेक्स्ट देखो, अब उसको बड़ा बनाएंगे, यहाँ लो डेसिमल और यहाँ लगा दो 0। अब देखो 40 और 30 अभी भी ये क्या है, छोटा है अभी भी, राइट। तो यहाँ डेसिमल है ना तो आप यहाँ 0 प्लेस कर दो। देखो पहले हमने क्या करा, 3 था तो हम पहले चले 0 पे, 40 0 जा 0 करा सब्ट्रैक्ट आया 3। ये 40 ये 3 छोटा था तो उसको बड़ा बनाने के लिए हमने लिया डेसिमल, और डेसिमल का मतलब है यहाँ आएगा 0, अभी भी छोटा है तो अगेन आपको एक 0 की रिक्वायरमेंट और पड़ेगी। यहाँ आप 0 प्लेस करो, अगर आपने 0 यहाँ प्लेस करा है तो 0 यहाँ पर भी आएगा वो। ठीक है, अब देखो अब 47 जा 47 जाएगा 280 कर दो सब्ट्रैक्ट 20 है। अब देखो यहाँ पर डेसिमल है ऑलरेडी, ठीक है,
तो आपको जो है ज़ीरो लगा देना आप यहाँ पर, ठीक है। यहाँ डेसिमल है तो आप यहाँ ज़ीरो लगा दो। अब चलेंगे 45 जा 200, यहाँ पर आएगा 7। तो इसकी डेसिमल वैल्यू क्या होगी 0.075। 32 देखते हैं 7/8, इसे करना डिवाइड। तो यहाँ चलो आप पहले 8 रखो और यहाँ रखो 7। तो पहला स्टेप आपको क्या चलना है, देखो 8 है 7 है, ये छोटा है तो पहले आप चलो 0 जा पे, यानी कि 8 0 जा 0। यहाँ 7 लगाओ, यहाँ पर डेसिमल, इसको बड़ा बनाएंगे तो डेसिमल लगाएंगे यहाँ, तो यहाँ जाएगा 0। अब क्या करना है, अब 70 से कम क्या होगा, 8 8 जा 64, यहाँ जाएगा 6। अब यहाँ पर डेसिमल है यानी कि आप 0 अपने आप यहाँ प्लेस कर दो एक, ठीक है। डेसिमल था तो यहाँ 0 आ गया। अब 8 7 जा 56, यहाँ आएगा 4। अब डेसिमल है तो यानी कि 0 लगा देंगे। और 8 5 जा क्या होता है, 8 5 जा होता है 40, 8 5 जा 40। तो उसकी डेसिमल वैल्यू क्या आ गई, 7/8 की डेसिमल वैल्यू क्या होगी 0.875।